طيبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला व अंत तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअत सहला। रोज़ आपके सामने ये दुआ पढ़ता हूँ। अभी चले तो हिदायत अस्माउ सिफ़ात की हमने बात की ना, तो रोज़ जब हम दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला, कि अल्लाह कोई चीज़ आसान नहीं है जिसे तू, सिर्फ वो चीज़ आसान है जिसे तू आसान कर दे। व अंत तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअत सहला, और अल्लाह तू जब चाहे तो तंगियों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को, गमों को भी आसान कर देता है। तो आपको शरीयत में जितनी भी दुआएं मिलेंगी, इस्लाम में अल्लाह के रसूल से बताई गई दुआएं जितनी भी मिलेंगी वो इसी तरह से होंगी कि हर एक दुआ में आपको अल्लाह ताला का इसम या अल्लाह की सिफ्त मिलेगी। अब इसमें अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहला, अल्लाह कोई चीज़ आसान नहीं है मगर वो चीज़ आसान है जिसको तू आसान बना दे। तो आसानियाँ करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो इससे हमें ये सिफ्त भी अल्लाह के सामने आई कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है। हमारा टॉपिक चल रहा था औलाद की तरबियत, और तरबियत के हवाले से कल हम कोताहियों का जिक्र कर रहे थे। तो औलाद की तरबियत में कुछ गलतियाँ, कुछ कोताहियाँ होती हैं जो बिल्कुल ही अमूमी दर्जे की हैं, बिल्कुल अमूमी दर्जे की चीज़ें, कि हम उन्हें नादो नाम का आदी बना देते हैं, हम उन्हें फजूल किस्म के डर उनके दिलों में डाल देते हैं। अब आम तौर पर एक और बात होती है कि बच्चा ज़िद्द करता है या बच्चा रोता है तो हम उसकी हर बात मान लेते हैं। बसा औक़ात ऐसा होता है कि छोटे बच्चे माँ बाप से कुछ मांगते हैं, अगर किसी मसलहत या मजबूरी की वजह से इनकी मांग पूरी नहीं की जाती, मिसाल पैसे नहीं है, ये मिसाल हम समझते हैं बच्चे के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है, जो चीज़ का हमारा जो क्राइटेरिया है, अगर वो चीज़ उस पर पूरी ना उतरती हो तो हम आम तौर पर मना कर देते हैं। लेकिन ये भी इंसानी सोच की बात है। अगर बच्चा सिगरेट मांग रहा हो तो जितना मर्ज़ी रोएगा, हम नहीं दे के देंगे। बच्चा शराब पीने को कह रहा हो, हम जितना मर्ज़ी वो रो ले, चिल्ला ले, वो एड़ियाँ रगड़ ले, हम उसको पीने नहीं देंगे, मारेंगे उसको कि तुम मांग क्या रहे हो। तो आम तौर पर जो मसलहत या मजबूरी जो होती है वो यही होती है कि अभी शायद इसके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है या पैसे नहीं है। तो बच्चा रोने को अपना सहारा बनाता है, ज़िद्द करता है, रोता है। अब वालिदैन जो है बच्चे पर शफ़क़त करने को या उसके साथ जो उसका रोना धोना है वो बर्दाश्त नहीं होता, उससे छुटकारा पाने के लिए वो चीज़ इसे दे देते हैं। अब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इस रोने को हीला बना लेता है, अपनी बातों को मनवाने के लिए, हर मुतालबा पूरा करवाने के लिए बच्चा रोना शुरू कर देता है। और आखिरकार क्या होता है कि बच्चा पस्त हिम्मती में चला जाता है, उसकी तबीयत में जो है ना वो अदम ठहराव आ जाता है। अब वहाँ पर हमें ये चाहिए कि बच्चा अगर ज़िद कर रहा है तो हम बच्चे को उसकी ज़हनीत के मुताबिक समझाएं। उसकी ज़िद पूरी अगर हम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, उसको हम इस बात के बारे में समझाएं कि हम ये क्यों नहीं कर रहे। उसको एक बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 10 बार समझाएं, जितनी बार भी समझाना पड़े समझाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रोया है तो उसकी ज़िद पूरी भी करनी है। मिसाल है, माँ बाप छोटे बच्चे को वक्त से पहले साइकिल या गाड़ी वगैरह ख़रीद के दे देते हैं। मैं आपको ज़िद का नतीजा बताता हूँ। हम थोड़ा सा अपर लेवल पर चले जाते हैं, आपको ज़िद का मैं नतीजा बताता हूँ। अल्लाह अकबर। जब लाहौर में हुआ, 11-12 साल का बच्चा था, घर से बाप की गाड़ी लेकर निकल गया, उसने 3 बंदों को कुचल दिया, 3 बंदों को उसने कुचल दिया। तो ये है ज़िद का नतीजा। जब माँ बाप बच्चों की हर ज़िद को पूरा करेंगे, जब वालिदा बच्चों की हर एक चीज़ उसको पूरी करके देगी, तो फिर वो उसको पता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये जो मैं कुछ भी कर लूँ मुझे कोई इशू नहीं होगा, इसने 3 बंदों की जान ले ली, उसने कुचल दिया। 3 मज़दूर इकट्ठे कहीं पर बैठे हुए थे तो या कहीं चल रहे थे रोड के ऊपर, तो उसने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। तो बाद माँ बाप छोटे बच्चों को वक्त से पहले साइकिल या गाड़ी ख़रीद देते हैं। इसकी वजह से
या वजह क्या बनती है, या तो बच्चे का इसरार होता है, या घरेलू छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बाप छुटकारा पाना चाहता है तो बच्चे को साइकिल दे देता है या गाड़ी, कहता है कि ठीक है इसको चलाओ ताकि तुम काम कर लो। अब बच्चा वो खुशी खुशी के चक्कर में वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वक्त से पहले जब उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी इदराक नहीं हुआ, आप उसे गाड़ी या बाइक या साइकिल दे देते हैं, तो अक्सर होता है कि बच्चा उसको घुमाने के चक्कर में, उस पर घूमने के चक्कर में ज़्यादातर घर से बाहर आना शुरू कर देता है और फिर उसे अपनी रेंज के दोस्त मिलने शुरू हो जाते हैं। साइकिल वाला है तो साइकिल वाले दोस्त, बाइक वाला है तो बाइक वाले दोस्त, गाड़ी वाला है तो गाड़ी वाले दोस्त। साइकिल वाले दोस्त मिलते हैं तो वन व्हीलिंग शुरू हो गई, बाइक वाले मिले तो वन व्हीलिंग शुरू हो गई, गाड़ी वाले मिले तो रेसिंग शुरू हो गई। अब बच्चा जब घर से बाहर रहेगा, अक्सरियत बच्चे बुरी सोहबत में पड़ जाते हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आती है तालीम को। तालीम गई, बेतवज्जगी आ गई, मदरसा स्कूल से गायब, और जनाब अपनी नासमझी की वजह से साइकिल या गाड़ी के साथ लोगों को मारता फिरता है। एक तो ये रवैया, दूसरा है ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करना। ये भी रवैया गलत हो जाता है कि कभी भी कुछ ना लेकर देना। बच्चा ज़िद कर रहा है, एक चीज़ नहीं लेकर दी, लेकिन ये चीज़ उसकी ज़रूरत है और आप जानते हैं, तो बच्चे को इदराक करवाएं कि ये चीज़ आपकी ज़रूरत है इसलिए उसको लेकर दी जा रही है और इससे आप ये फ़ायदा उठाएंगे। बच्चे अगर गलती करें तो तंबीह की ज़रूरत होती है, तो तंबीह ज़रूर करनी चाहिए। इनसे मोहब्बत करनी है, नफ़रत नहीं करनी है। ये नहीं है कि तंबीह के चक्कर में आप पुलिस वाले बन जाएं और उस बच्चे को जो है वो जूतों पर रख लें। बाद माँ बाप जो हैं वो हर छोटी बड़ी गलती पर मारना ज़रूरी समझते हैं। अच्छा, कभी कभी ये मार दुरुस्त साबित होती है और कभी कभी ये मार गलत भी साबित होती है। बाद औक़ात जब किसी बात पर मारते हैं तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, और बाद औक़ात ये होता है कि जिस चीज़ पर सज़ा मिलनी भी चाहिए उस पर भी छोड़ देते हैं। कभी मूड ठीक हुआ तो हाथी भी गुजर गया, कभी मूड ना ठीक हुआ तो हाथी की दुम को भी फंसा लिया और मारना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। हम देखेंगे कि ये जो बच्चे ने गलती कोताही की है ये किस काबिल है। ये मार वाली गलती कोताही है तो हल्की फुल्की सरजरिश कर ली जाए। जिस सरजरिश का मतलब सिर्फ ये होगा कि जिस पे बच्चा आपके रौब में रहे। और बाज़ क्या आदत होती है कि हर एक वक्त बच्चे को झड़कते रहते हैं, उसको बातें सुनाते रहते हैं, उसे ताने मारते रहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया वो कर दिया। ये बात याद रखें, आप बच्चे के लिए जो कुछ भी करेंगे वो आपका फ़र्ज़ है। ना तो बच्चे ने आपको कहा है करने के लिए, ना किसी और ने आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है। बच्चा आपने पैदा किया है, आपका बच्चा है, अल्लाह के हुजूर आप इसके लिए जवाबदेह हैं। इसलिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला को जवाबदेह भी आप होंगे। आप बच्चे को जो सुना रहे हैं मैंने ये कर दिया या मैंने वो कर दिया, वो क्यों सुना रहे हैं? ज़िम्मेदारी, एक बंदा रोटी खा के कह सकता है कि मैंने तुम्हारी वजह से रोटी भी खाई है। भी रोटी खाई है अपनी ज़रूरत के लिए। तो इस तरह से जब बच्चे को हम मारते हैं या उसे इंतहाई दर्जे की गैर मुनासिब चीज़ों का ताना मारते हैं तो ये इंतहाई गैर मुनासिब बातें हैं। ये चीज़ें बच्चे में नफ़रत डाल देती हैं और अक्सरियत होता है कि बच्चे की दिमागी जो सतह है वो उलट जाती है। वो जुल्म करने को भी अपना हक समझ लेता है, वो फिर दूसरों को मारना शुरू कर देता है। घर से मार खाई, बाहर जाके किसी और को मारा, और कुछ ना हो तो छोटे बहन भाइयों को मारना शुरू कर देता है। अब एक और जो हमारा मसला आ जाता है कि बच्चे को अपनी मोहब्बत से, शफ़क़त से दूर रखना। ठीक है, मामलात भी होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, परेशानियाँ भी बढ़ती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों का, अपनी सोचों के महवर का ज़ाविया बच्चे को बना लें। उसको अपनी हर सोच बताएं, हर टेंशन बताएं ताकि बच्चे का बचपना ही ख़त्म हो जाए। ये कभी ना करें। उसको मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम ना रखें। बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मोहब्बत की, प्यार की। बाद माँ बाप बच्चे को अपने तौर पर ये एहसास नहीं दिलाते। माँ बाप मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उसे कह नहीं पाते। आप ज़रा सोचें कि कब आपने अपने बच्चे को अपने साथ लगा के उसका माथा चूमा था? कब आपने, अरबों के अंदर मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा, अच्छा चाहने के बावजूद हमसे नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि इसकी आदत डाली जाए। अरबों के बच्चे जो हैं वो अपनी माँ का, अपने बाप का सर चूमते हैं, अगरचे वो कितने ही बड़े हों। और मैंने उनको नाक चूमते भी देखा है, नाक चूमते हैं उसका।
और सर का बोसा लेते हैं, हाथों का बोसा लेते हैं, कई तो पैरों का भी बोसा लेते हैं। हम अपने बच्चों को चूमते तो हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये आदत बचपन से डालें कि माँ बाप का वो सर चूमें, माँ बाप का वो माथा चूमें। जब बाहर से आए मिलें तो माथा चूमें, सर चूमें उसका। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर वो जो मोहब्बत का जज्बा है ना, वो मज़ीद बढ़ जाएगा, वो उसकी आदत में शामिल हो जाएगा कि जब मैंने बाहर से आना है, मैंने अपनी माँ का हाथ चूमना है या मैंने माँ का माथा चूमना है। और इसी तरह आप भी बच्चे के सर को चूमें, बच्चे को अपने साथ लगा के अपने बेटे को, अपनी बेटी को उसके माथे को चूमें। एक उम्र की हद तक ये आसानी होती है, कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन जब वो बड़ा भी हो जाए तब भी उसके माथे को चूमना आपके लिए तो जायज़ है। ना भी उसके अपने गले लगाना हो तब भी उसका माथा, उसके सर पे हाथ फेरें, उसके सर को चूम लें, तो बच्चे की जो टेंशनें होती हैं वो शायद 1000 गुना कम हो जाएंगी, 100 गुना नहीं, 1000 गुना ख़त्म हो जाएंगी। माँ बाप का बच्चे को ये एहसास दिलवाना कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये एहसास नहीं दिला पाते और बच्चे को शायद बच्चा ये समझता है कि मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं हैं। और बाल बच्चे को आप जब प्यार का एहसास दिलाते हैं तो उसको तंबीह करना भी आसान होता है। सिर्फ आपकी हल्की सी नाराज़ी, हल्का सा आपका नाराज़ होना, तो उसकी जान निकाल देता है कि मेरी माँ मेरा माथा नहीं चूमेगी, भाई मेरी माँ मेरे साथ बात नहीं करेगी। हल्की सी तंबीह कि मैंने नहीं बात करनी, आपने ये गलती की है, बच्चा तड़प उठता है। लेकिन जो गलती हम करते हैं कि बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ उनके सामने डांटना, उनके सामने मारना, उनकी तज़लील करना, ये बात बच्चे के अंदर ये एहसास पैदा कर देती है कि हमारे माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते। इसलिए उसको उसके दोस्तों के सामने, उसको उसके कज़नों के सामने डांटना ये दुरुस्त नहीं है। डांटने की ज़रूरत पड़े तो उतनी सी सरजरिश करें जिसमें उसको अपनी बेइज्जती महसूस ना हो। सरजरी ज़रूर करें, उसके दोस्तों को भी पता हो, उसके लोगों को, दूसरे लोगों को भी पता हो कि वालिदैन कैसे बात करते हैं। तो बच्चों के ताल्लुक़ से ये सोच बिल्कुल गलत है कि अभी बच्चे हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, जो क्या महसूस करते होंगे, अभी इन्हें मोहब्बत और नफ़रत का पता नहीं है, अभी इन्हें इज़्ज़त और बेइज्जती का पता नहीं है, अभी ये एहसास जो है ये बड़ों को ही होते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े हसास होते हैं, उनके अंदर वो चीज़ बैठ जाती है। अगर महरूमी का एहसास हो तो कभी कभी बच्चे माँ बाप से भी नफ़रत करने लगते हैं और फिर दूसरी जगह पर मोहब्बत तलाश करने लगते हैं। और यही वजह बनती है बच्चों का बड़ों के साथ दोस्तियाँ करना, लड़कियों का, लड़कों का अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ दोस्तियाँ करना, और ये चीज़ें बाद में अक्सरियत गलत तरफ चली जाती है। फिर इसी तरह बुखल करना है। बाद में ऐसे होते हैं हैसियत होने के बावजूद खर्च करने में बुखल करते हैं। मिसाल बच्चे ने चीज़ ही जो मांगी है वो आपकी जेब पर कोई बहुत भारी नहीं है, आप उसको लेकर दे सकते हैं और उसकी ज़रूरत की चीज़ भी है। और बच्चा जो मांग रहा है, आपका बच्चा ज़िम्मेदार भी है, आपको पता है मेरा बच्चा है और इसकी अकल पूरी तरह काम करती है, तो उसको समझा बुझा कर या उससे ये चीज़ बता कर, बेटा अगली सैलरी आती है, अभी मेरे पास इतना नहीं है, अगली सैलरी आती है तो चीज़ लेके देता हूँ। इससे भी बच्चे को एहसास पैदा होता है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो बावजूद इसके कि उनका इख्तियार कम है फिर भी मेरे ऊपर ख़र्च कर रहे हैं। ये चीज़ बच्चे को ज़िम्मेदार बना देती है। नहीं, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बुखल करते हैं, बच्चे कोई चीज़ खाने का शौक़ करें तो नहीं खिलाएंगे, वो चीज़ उनके लिए मुफीद भी होती है। आजकल तो जनाब ये बर्गर और ये चीज़ें इतनी आम हुई पड़ी हैं कि माँ बाप चाहने के बावजूद भी उनको रोक नहीं पाते, ना खुद भी खाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। जब तक माँ बाप खुद नहीं खाते थे तब तक बच्चे भी नहीं खाते थे। 5 मिनट लगने तो इन्हें मुनासिब कपड़े नहीं देते या उन्हें जो है वो फजूल किस्म की सख्तियों पे रखते हुए जानबूझकर चप्पल लेकर नहीं देंगे कि इसे एहसास हो कि मैं किस तरह कमा रहा हूँ। ये क्या साइंस है कि बच्चे को एहसास हो आप किस तरह कमा रहे हैं? क्यों भाई? आप बच्चे को ये एहसास दिलवाएं कि बेटा ये आपकी चीज़ मैंने आपको लेकर दी है, ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसे आपने बेटा ज़ाया नहीं करना। बस ये बात काफ़ी है। उसे समझाएं ये चीज़ कि आपके वालिद जो हैं क्या काम करते हैं, ताकि वो बच्चा उन चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। उसे आप लेकर ही नहीं देंगे तो आपको वो
समझ लेगा कि मेरा बाप बखील है, भूखा है, मुझे चीज़ लेकर नहीं देता। और जब वो दूसरों को उन चीज़ों के साथ देखेगा तो एहसास महरूमी का शिकार होगा, एहसास कमतरी का शिकार होगा। फिर क्या होगा, वो चोरी करेगा, या आपके घर से चोरी करेगा या किसी दूसरे की चीज़ें चोरी करेगा। और फिर ये चोरी बढ़ते बढ़ते फिर वही होगा, बच्चा बुरी सोहबत में चला जाएगा। और बाद औक़ात जो होता है कभी कभी मुस्तक़बिल में वो जुर्म की तारीख़ ज़िंदगी के अंदर, जुर्म की तारीख़ दुनिया को पकड़ लेता है। तो आज के लिए इतना ही है। मैं क्योंकि घर में हूँ, इदारे में भी नहीं हूँ, तो आज इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे। कल इस पर इंशाल्लाह मज़ीद इल्मु शरीअति गैथुन सह वाबिलुहु फफ्तर्र क़ल्बुल फता गद्दन व रय्याना लिल्लाहि दर्रु इम्रिइन अफ़ना शबीबतहु यत्लू व यहफ़ज़ु इस्नादन व क़ुरआना।